अंदाजा लगाइए, अगर आप पिछले कई सालों से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, दिन रात मेहनत करने के बाद एग्जाम देने जा रहे हों और सैकड़ों किलोमीटर दूर आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच भी गए हों, फिर अचानक आपको पता चलता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, विरोध करेंगे, चल रहे ऐसे गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह की धांधली बंद कर दी जाए। कुछ ऐसा ही कर रहे थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के छात्र, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो किसी से नहीं छुपा। पुलिस ने उन्हें धक्के मारकर भगाया, उनके ऊपर लाठियां भांजी, यहां तक कि छात्र छात्राओं का समर्थन कर रहे टीचरों तक को नहीं छोड़ा। किसी का हाथ तोड़ दिया तो किसी को चलने लायक नहीं छोड़ा। अब शिक्षकों और छात्रों की ऐसी हालत होगी तो सवाल तो उठना लाजमी है। सवाल ये कि क्या सरकार का ये सिस्टम सही है? अगर छात्र अपने हक की आवाज उठाएंगे तो उन्हें लाठियों से तोड़ दिया जाएगा। जो गलती इस सरकार और सरकार के हुक्मरानों की होती है, उसकी सजा क्या निर्दोष छात्र छात्राओं को दी जाएगी? एक तरफ सरकार कांवड़ियों के लिए बेहतरीन प्रबंध करती है, उनके ऊपर फूलों की बारिश करती है, और दूसरी तरफ लाठियों की बारिश की जाती है उन छात्रों पर जो इस देश का भविष्य हैं। खैर, एसएससी के छात्रों का मलाल क्या है, पूरी कहानी सुनिए, उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि आखिर गलत कौन है, छात्र या फिर सरकार। बता दें, एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों और देश भर के कई जाने माने शिक्षक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। इस प्रदर्शन को दिल्ली चलो नाम दिया गया। प्रदर्शन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली चर्चित शिक्षिका नीतू और अपने समेत तमाम शिक्षक शामिल हुए। यह विरोध एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के दौरान अंतिम समय में परीक्षा रद्द किए जाने, परीक्षा केंद्रों की खराब व्यवस्था और कुछ जगहों पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर हो रहा है। पर जैसे ही छात्रों और शिक्षकों ने इसका विरोध किया, वैसे ही डीओपीटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिक्षक दफ्तर के अंदर जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लेकर बसों में अलग अलग जगहों पर ले जाया गया। छात्रों ने बताया कि कुछ लोगों को नजफगढ़ थाने ले जाया गया, कुछ को बवाना थाने, वहीं कुछ छात्रों ने इस दौरान चोटिल होने की भी बात कही है। शाम को छात्र और शिक्षक जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। जंतर मंतर के बाहर छात्रों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने माइक से ऐलान किया कि 5 बजे के बाद विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। कुछ देर बाद पुलिस ने छात्रों को एक बार फिर हिरासत में लिया, उन्हें बसों में भरकर दोबारा ले गए। प्रदर्शन का मुख्य कारण एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाएं अचानक रद्द होना। छात्रों का कहना है कि दूर दराज से यात्रा करके परीक्षा देने पहुंचे, पैसा खर्च किया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है और इसकी कोई पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अलावा छात्रों ने तकनीकी समस्याओं की भी शिकायत की है, जैसे सिस्टम क्रैश होना, मशीनों का खराब होना और परीक्षा केंद्र का गलत आवंटन होना। यह भी आरोप है कि एसएससी के हाल ही में परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी को बदल दिया गया और उसी के बाद यह गड़बड़ियां शुरू हो गई। छात्र और शिक्षक चाहते हैं कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो और सरकार इसमें हस्तक्षेप न करे। वे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहे हैं ताकि अभ्यर्थियों का विश्वास बहाल हो सके। इसी कड़ी में देश के दूसरे हिस्से से छात्रों के समर्थन में कई सारे शिक्षक और दिल्ली स्थित डीओपीटी के पास जमा हुए। इनमें नीतू मैम सरीखी कुछ नामी एजुकेटेड भी थे। ये सभी शिक्षक कार्यालय के पास मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलना चाहते थे। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पुलिस हम लोगों को मंत्री से मिलने नहीं दे रही थी, हम लोग सिर्फ उनसे मिलकर बात करना चाहते थे, पर बात करना तो दूर, उन्हें लाठियां मारकर वहां से भगा दिया गया। यकीन मानिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब छात्र छात्राएं खुद ऐसी परीक्षा को ठोकर मार देंगी। कोई भी परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा, क्योंकि जब इतनी मेहनत करने के बाद लाठियां ही मिलनी हैं तो फिर क्या मतलब रह जाता है ऐसी तैयारी का, ऐसी पढ़ाई का और ऐसी डिग्रियां हासिल करने का। क्योंकि ना सरकार सुनती है, ना ही सरकार के हुक्मराने। सालों बाद एक परीक्षा आती है, वो भी आने से पहले ही रद्द कर दी जाती है। नमस्कार।